हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो हमारा मेजर वाला फर्स्ट पेपर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट यानी कि बंटी जैसे हम कहते हैं फर्स्ट पेपर। ओके, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसका नाम जो है हमारा अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड जियोमेट्री। ठीक है, तो इस पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। और इसके अलावा आपको कोई पेपर अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। आप प्लीज़ सारे पेपर मैं इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना के दे दूँगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप लोगों के लिए बता दें, ये सारा पेपर मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन अगर आप पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी चैनल बनाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ वो आप तक पहुँचती रहे और हमारा 10,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप लोगों के लिए क्या क्या आता है। ठीक है, सेक्शन बी में और सेक्शन सी में आपका जो टोटल पेपर रहेगा वो 70 नंबर का रहता है। आपको टाइम 3 घंटे का मिलता है। ओके, अब इसमें आप लोगों के लिए सेक्शन ए है जो जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर देने, यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा आप लोगों का, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन ए में। ठीक है, 5 क्वेश्चन है 5 नंबर में। 12 मीर जो है, ठीक है, तो इनकी हमें 2 रचनाएं बतानी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पंच सिद्धांति का बृहत संहिता और भी है, तो आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सेकंड है, यहाँ पे कौन सा अवयव स्वतः कि अभिलाक्षण समीकरण को संतुलित करता है। ठीक है, सॉरी संतुष्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है अदिस्त्रिक गुणन। ये जो हमें अदिस्त्रिक गुणन होते हैं ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो हमें इसका मान बताना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे ग्रीन की प्रमेय का कथन लिखना है, यानी कि जो लास्ट में आपका व्यंजक निकल के आता है आपको यहाँ पे उसको लिखना है। ओके, इसके बाद है यहाँ पे कि निम्न समीकरण को दीर्घवृत्त प्रदर्शित करने की शर्त क्या है। तो हमें एक समीकरण दिया गया जिसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इसको हमें प्रदर्शित करना है। तो इसकी शर्त क्या होगी, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाती हैं। बता दें इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको जरूर पूछा जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग इनको तैयार करें। अब इसके बाद देखते हैं हम आगे, और ये आप देख सकते हैं 2023 का पेपर है। ठीक है, तो अभी आप 2024 में अगर हैं तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता रही हूँ तो सारे आप कंप्लीट कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए यहाँ पे इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन हैं, 5 अंक हैं, और यहाँ पे इसको आपको 25 नंबर में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन आर्यभट्ट की जीवनी। फिर यहाँ पे हमसे सेकेंड क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अवयव ए की जाति ज्ञात कीजिए, जहाँ पर हमारे लिए एक रैंक दी गई है। ठीक है, हमें रैंक यहाँ पे बतानी है, जैसे कि ए बराबर हमारे लिए ये दिया गया अवयव। अब हमें इसकी जाति बतानी है, पूरा इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद सिद्ध कीजिए कि समीकरण के निकाय हैं जो कि ए एक्स बराबर बी संगत होता है। यदि गुणांक अवयव ए और संवर्धित अवयव ए अनुपात बी में है, समान जाति के हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि हमें ए एक्स बराबर क्या होता है, बी। ये सिद्ध करना है हमें, जबकि ये शर्त दी गई है। ठीक है, ये दोनों। इसके अलावा में आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन आया, तो आप इसको कर सकते हो। इनके आंसर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पे समीकरण दिए गए, इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद अब यदि सदस्य बराबर हमें ये सब कुछ दिया गया है, यानी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बराबर हमें ये सारे जो दिए गए हैं, अब हमें मान क्या याद करना है, हमें ए वेक्टर इंटू यहाँ पे हमें फिर इसका समीकरण बना के दे दिया है कि इन सब की वैल्यू इसमें रखो और फिर जो आ रहा है उसका आंसर। ठीक है, तो वो आपको करना है। बहुत इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनमें आपको कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कठिन क्वेश्चन रहे। अब इसके बाद आपका इसके अथवा में क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हमें यहाँ पे वही दिया गया है और हमें सिद्ध कुछ और करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देख लेते हम लोग। ऐसे ही 9वें क्वेश्चन में आप लोगों के लिए दिया गया है और आपको क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका अथवा जो है सेम इसमें वही रहेगा, बट इसमें जो हमें बिंदु वगैरह दिए गए हैं तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व आउट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 10वां में भी हमें एक समीकरण दिया गया है जिसको हमें संकल्प निरूपित करना है। ठीक है, लास्ट में जो शंकु वाला आपका चैप्टर रहेगा ना आपकी फर्स्ट बुक में, उसी से क्वेश्चन है। फिर इसके अथवा में भी उसी का क्वेश्चन है। इसको भी हमें क्या करना है, हमें वक्र वृत्त जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 4 और जेड बराबर 0 रहेगा, इसको हमें करना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन सी। और सेक्शन सी में हम लोग के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मतलब 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 करने हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर में है, तो यहाँ पे आपका 40 नंबर का ही रह जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमने अभी देखा आगे कि 25 और 5 हम 30 लेके आ चुके हैं, 40 और बाकी है तो वो यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अवयव दिया गया है जिसमें प्रासामान्य रूप और उसकी जाति बतानी है। तो अगर आप में से कोई भी 2024 का पेपर दे रहा है तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, क्योंकि इसी बेस पर आपको कोई और क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा या फिर यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल प्रासामान्य रूप वाला जरूर कर लेना। ओके, इसके बाद अथवा में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हमें आइगन मानों को याद करना है।
ठीक है, निर्धारण करना है। तो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कर वीडियो को स्क्रीनशॉट सारे आप जरूर ले लेना, ताकि आप लोग कर लो इनको, क्योंकि अगर मोबाइल में स्क्रीनशॉट रहेगा तो आपको याद रहेगा कि हमने स्क्रीनशॉट लिया क्यों था, इनको हमें सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व जरूर करें। तो अगर इन सभी के मेरे पास आंसर हैं, अगर आप चाहते हैं आंसर, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। सेकंड, आप लोग कमेंट करना कि इस टॉपिक से हमें इसका आंसर चाहिए या फिर इस पेपर में हमें ये आंसर चाहिए, तो वो मैं आपको जरूर दूंगी, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। कैले हैवेंडल पर में यहाँ पे आप लोगों के लिए 10 नंबर में आ जाती है। फिर इसके बाद सिद्ध कीजिए यहाँ पे, तो नॉर्मली वही बात है, सिद्ध करना है। तो इनमें से कोई आप लोगों के लिए क्या करना है, कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 5 आ गया है अवकलज से। फिर इसके बाद 16 क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा वही, ठीक है। यहाँ पे आपको मूल्यांकन वगैरह बतानी है। इसके बाद आपका पीएसपी वाला, ये सांख्य वाला, मतलब कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट से है, नाभिकीय जीवा वाला है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है शंकु वाले चैप्टर से। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, और इनको अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मोस्टली इंपॉर्टेंट है कमेंट। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको देखूंगी, विजिट करूँगी, उसके बाद मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। तो ये सर आपका हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।